2024 के रण की सियासत तेज हो गई है। वहीं गठबंधन का ऐलान कभी भी किसी भी दल से हाथ मिलाकर सीटों के बंटवारे को लेकर हो सकता है, लेकिन कल हमने आपको याद है भारतीय जनता पार्टी के उन प्रमुख दावेदारों की आपको जानकारी दी थी कि उनमें से कौन हो सकता है और आपकी प्रतिक्रिया भी मांगी थी। लेकिन आज कांग्रेस के दावेदारों की चर्चा है। मुरैना सोपोर सीट पर कांग्रेस के कितने दावेदार हैं? मुरैना सोपोर सीट में कांग्रेस इस बार किसको मैदान में लाने वाली है? क्योंकि कांग्रेस के उन दावेदारों की जानकारी मेरे पास इस लिफाफे में है और मैं आपको बता देता हूं आखिर कांग्रेस किन किन पे दांव खेल सकती है। तो यहाँ सबसे पहले तो पूर्व मंत्री गोविंद सिंह, जो यहाँ से लोकसभा चुनाव पहले भी लड़ चुके हैं और वो यहाँ हार चुके थे, उन पर दांव खेलने की बड़ी आशंका दिखाई जा रही है। क्योंकि लगातार गोविंद सिंह चुनाव हारे हैं, तो कभी तो ये भी ऐलान किया था कि मैं राजनीति से संन्यास लेता हूँ, लेकिन लोकसभा का चुनाव जैसे ही नज़दीक आया तमाम समर्थकों और उनके द्वारा उनके होर्डिंग और पोस्टर जगह जगह नज़र भी आने लगे हैं। तो एक नाम तो गोविंद सिंह का हो गया, दूसरा नाम वहीं युवा नौजवान जसवीर सिंह गुर्जर का है। ये वो चेहरा है जो इस समय खास करके दलित राजनीति में गुर्जर समाज का पहला नेता है, जो खासकर अधिक संख्या में दलित वोटों पर अपनी पकड़ रखता है। उसका कारण क्या है कि फूल सिंह बरिया के साथ में लंबी राजनीति का अनुभव, और उस समय में जब लोग घरों से नहीं निकला करते थे, उस समय में नौजवान फूल सिंह बरैया के साथ में बहुजन विचारधारा के साथ डटकर खड़ा होने वाला इकलौता नौजवान जसवीर सिंह गुर्जर इस समय मजबूत दावेदारी पेश कर रहा है। प्लस पॉइंट ये है कि ये बरैया जी के बिल्कुल खास माने जाते हैं और दलित वोट जो यहाँ पर 4 लाख के समथिंग है, 3.5 लाख से 4 लाख के बीच में है, उस वोट में अगर जसवीर सिंह गुर्जर आते हैं तो काफ़ी सेंधमारी इस बार जसवीर सिंह गुर्जर करेंगे, क्योंकि फूल सिंह बरैया की नज़दीकों का फ़ायदा यहाँ उनको मिल सकता है। वहीं तीसरा नाम है रविंद्र सिंह तोमर भिड़ोसा, जो पूर्व विधायक दिमनी से है और वो कई बार भारतीय जनता पार्टी से विधानसभा का चुनाव लड़े, बसपा से भी लड़े और लोकसभा का भी टिकट मांगा, लेकिन इस बार नरेंद्र सिंह तोमर से और बलवीर डंडोतिया से मात खाई और तीसरे नंबर पर रहे और यहाँ फिर भी वो लोकसभा की दावेदारी कर रहे हैं। वहीं एक और नाम है लगातार जौरा विधानसभा में सक्रिय नेता भानु प्रताप सिंह सिकरवार, जिनको आप लगातार देखते हैं कि वो नौजवानों में हो या तमाम वर्ग हर समुदाय को साथ लेकर चलने वाले, खासकर इन्हें सुबेदार सिंह खाड़ो जिनके पूज्य पिताजी थे, वो बीते महीने एक्सपायर हो गए थे। वो काफ़ी दलित वोट की राजनीति करते, तो दलित वोट का फ़ायदा भी इनको बड़े पैमाने पर मिलने वाला है अगर इनके पास कांग्रेस दाव खेलती है तो। वहीं तीसरा नाम है अजब सिंह कुशवाहा, पूर्व विधायक हैं अजब सिंह कुशवाहा, वो कि जिनका टिकट कांग्रेस ने काटा, लेकिन सामाजिक ताकत की वजह से उनको दोबारा टिकट दिया, तो काटना और देने के चक्कर में कांग्रेस ने ये सीट गंवा दी। हालांकि चुनाव अच्छा लड़े, 55,000 के समथिंग वोट पाए, लेकिन काटने और देने के चक्कर में व्यक्तिगत विरोध के कारण तमाम समुदाय, खासकर क्षत्रिय समुदाय के विरोध के कारण ये सीट अजब सिंह कुशवाहा तो हारे, कांग्रेस भी हार गई। क्योंकि अगर पहले उनका टिकट हुआ होता तो समीकरण कुछ और होते। तो ये भी एक कुशवाहा समाज का ओबीसी चेहरा है, काफ़ी मजबूत पकड़ कुशवाहा समाज में इनकी मानी जाती है, तो ये भी कांग्रेस के लिए बड़ा चेहरा हो सकते हैं। वहीं अगला नाम है राकेश मावई, ये भी गुर्जर समाज में अच्छी पकड़ रखते हैं, मुरैना से पूर्व विधायक भी रहे हैं। फिलहाल इनका टिकट 2023 के विधानसभा चुनाव में काट दिया था, दिनेश गुर्जर को टिकट मिला, वहाँ फिर कांग्रेस जीती, तो ये भी लोकसभा के लिए एक विकल्प हो सकते हैं, ऐसा सुनने भी आ रहा है। तो पहले कमलनाथ जी से इनको कमिटमेंट भी किया था कि आपको लोकसभा लड़ाएंगे, लेकिन अब कमलनाथ प्रदेश अध्यक्ष नहीं है, अब तो जीतू पटवारी का राज है। जीतू पटवारी देखेंगे कि कौन उनकी सर्वे में फिट बैठ रहा है। वही अगला नाम है वैश्य वर्ग का बड़ा चेहरा
रमेश चंद्र गर्ग। ये वो चेहरा है घर बैठे बैठे इधर से उधर वोट व्यापारी वर्ग को मोड़ने में भी काफ़ी अहम भूमिका निभाता है। साथ में उन तमाम वर्ग जो इनसे जुड़े रहते हैं वो भी इनके इशारों पर वोट को मूव कर देते हैं। कई बार कांग्रेस को 6 की 6 सीट जिताने में इनकी बड़ी भूमिका रही है। तो रमेश गर्ग एक अच्छे चेहरा हो सकते हैं कांग्रेस के लिए अगर इन पर दाव कांग्रेस खेलती थी। वहीं बैजनाथ कुशवाहा कांग्रेस के वो धुरी जिन्हें एक वक्ता के रूप में कांग्रेस देखना चाहती है। कमलनाथ सरकार में काफ़ी कद बढ़ा इनका और इनको विधानसभा का सचिव भी बनाया गया। बतौर विधायक के साथ साथ में सरकार जब थी अच्छा खासा नाम हर जगह कांग्रेस ने इनको स्टार प्रचारक के लिए प्रयोग भी किया था चुनाव के समय। लेकिन फिलहाल ये सबलगढ़ से इलेक्शन हार गए हैं, लेकिन लोकसभा की एक मजबूत दावेदारी है। पहले भी समाजवादी पार्टी से ये लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। ओबीसी चेहरा है तो अगर देखा जाए तो कांग्रेस के लिए ये भी बड़ा विकल्प है। एक और बड़ा नाम बिंदा सिंह, ये वो नाम जो विधानसभा में लोग इसको बड़ी उम्मीदों के साथ देख रहे थे। उनका टिकट काटा, न तो सुमावली न जोरा, कहीं इनके बेटों को भी टिकट नहीं मिला। तो लोकसभा की बड़ी उम्मीद है ये कांग्रेस से कर रहे हैं। और एक और ये पहले भी बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ चुके हैं, 2.5 लाख से ज़्यादा वोट पाए हैं। तो ये भी कांग्रेस के लिए एक बड़ा चेहरा हो सकते हैं। वहीं एक और नाम इनके ही भतीजे सुमावली विधानसभा से पूर्व में विधायक रहे नीटू शिकरवार जी, जो जिला पंचायत अध्यक्ष भी मुरैना के रहे हैं, वो भी एक बड़ा नाम है। विधायक भी रह चुके हैं। उन पर भी कांग्रेस अगर दाव खेलती है तो कांग्रेस की स्थिति काफ़ी मजबूत होगी। नीटू शिकरवार वो नाम जिनके पीछे नेगेटिव पॉइंट बहुत ही ना के बराबर हैं, क्योंकि वो लगातार लोगों से मिले जुले रहे हैं और लगातार लोगों के बीच में सक्रिय भी रहे थे। लेकिन इस बार उनके भाई सतीश शिकरवार ग्वालियर से विधायक हैं, उनकी भाभी महापौर है। तो ये भी नाम दावा कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल पारिवारिक स्थितियों में अगर टिकट को गिनाया जाता है तब ये माइनस पॉइंट वीक पॉइंट गिना जा सकता है, अन्यथा ये भी एक मजबूत नाम है। तो ये जो कांग्रेस के नाम हैं वो हमने आपको बताए कि आखिर इनमें कौन कौन किस तरह अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रहा है। फिलहाल आपको कौन सा नाम पसंद आया, कौन मुरैना और श्योपुर के लिए भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने में सबसे मजबूत प्रत्याशी होगा, कमेंट बॉक्स में आप उनका नाम लिखकर हमें अपनी प्रतिक्रिया दें। आखिर कौन होगा आपकी पसंद और कौन होगा इस बार मुरैना और श्योपुर की आपके क्षेत्र का सबसे पसंदीदा सांसद का चेहरा। बने रहिए, देखते रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा। नमस्कार, मिलता हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद।